ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स के रिलेटेड पढ़ना है ना, उसी का साइड्स के बारे में पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जो पढ़ना रहता है 3 साइड्स ऑफ, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, टी मीन्स ट्राई लिखा हुआ है ना। इसमें 3 साइड्स है, मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। किसी टाइप का ट्राइंगल इसमें होगा तो उसके मेजरमेंट में एंगल हो गया, साइड्स हो गया, उससे रिलेटेड इसमें पढ़ना रहता है बेसिकली। सो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं डिफरेंट, है ना। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। रेशियो क्यों होता है वो बताता हूँ। क्या क्या पढ़े होंगे जी? एक साइन थीटा होता है, एक क्लियर नहीं दिखता होगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। कितने हो गया? 6 हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, राइट। इसमें लिख लेना मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, इससे रिलेटेड पढ़ते हैं, है ना। वो लिखा हुआ है कि साइड्स और एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सो साइन थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6, है ना, 6 इसमें आते हैं। सो इसको डिफाइन करने के लिए देखो, सपोज ये थीटा क्या होता है, बोलो थीटा क्या है? एंगल। एंगल। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्या है? रोटेशन, है ना, ये ध्यान रखना। ये बेसिकली इसको अगर बोला जाए मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन थीटा हो गया, या एंगल उसी को बोला जाता है यहाँ पे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। सो रोटेशन को मेजर करते हैं, वो थीटा हो गया। थीटा का वैल्यू हो सकता है कि क्या हो, इसमें डिग्री में हो, ग्रेड में हो और रेडियन में हो, है ना। ये ध्यान रखना, डिग्री, ग्रेड और रेडियन, ठीक है। सर अब देखो, हाँ बोलो। सर ग्रेड और रेडियन क्या होता है? इसलिए बोले कि डिटेल में नहीं जाएंगे, वो यही चीज है, यूनिट होता है मेजरमेंट का। 1 रेडियन, 2 रेडियन, जैसे डिग्री में पढ़ते हो ना, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन। सिमिलरली जैसे, हेलो ऑडिबल है ना, जैसे डिग्री में यस। 30 डिग्री, है ना, इसमें पढ़ते हो जैसे हो गया 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री एंड सो ऑन होता है। इसमें भी रेडियन में अगर लिखा जाए तो इसका एक अलग तरीके से लिखा जाता है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, है ना, 5 रेडियन, इस तरह से 6 रेडियन, 10 रेडियन, 50 रेडियन। सिमिलरली ग्रेड में भी वैसे ही होते हैं। तो ये बेसिकली दोनों क्या है, यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये जो होता है थीटा, यहाँ पे एंगल को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्या होता है? रोटेशन होता है एंगल। और एंगल को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ग्रेड और रेडियन, है ना। आई बात समझ में? क्लियर है ना यहाँ तक? यस। यस। यहाँ पे थीटा लिया गया है, थीटा का वैल्यू या तो इन टर्म्स ऑफ ग्रेड रहेगा, ग्रेड तो बहुत कम मिलेंगे, है ना, डिग्री और रेडियन मिलेंगे। सो या तो साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, और क्या रहेगा, साइन 1 रेडियन, साइन 2 रेडियन, साइन 3 रेडियन। अरे बात समझ में?
है ना। तो अब रेडियन और डिग्री क्या है, तो वो एक यूनिट होता है मेजरमेंट ऑफ, वो किसका, रोटेशन का। किसका मेजरमेंट, रोटेशन को जैसे एक फिक्स कर लिए, रोटेशन इन द सेंस कि पॉजिटिव एंड निगेटिव में लिया जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी पढ़ना नहीं है, फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ। सपोज इसको फिक्स लाइन करनी है ना, ये एक रे है, इनिशियल रे, और इसी रे को क्या किए, रोटेट कर दिए। ठीक है, चलो यहाँ पे रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्या हो गया, थीटा। तो ये बेसिकली थीटा इज इक्वल टू एंगल हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है तो पॉजिटिव, सेकेंड पॉजिटिव if rotation taken in anti-clockwise direction। किसी को प्रॉब्लम? अब दो ही चीज है, अगर इधर पॉजिटिव ले लिए तो क्लॉकवाइज में जाएगा तो क्या लेंगे जी, बताओ, इधर रोटेट करेगा यही से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, है ना, यहाँ पे माइनस थीटा टेकन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा माना जाता है, यूनिवर्सली ऐसा एज्यूम किया गया है। हालांकि तुम उल्टा भी ले लोगे पॉजिटिव को, जैसे क्लॉकवाइज में किए तो वहां पे थीटा पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन इनवर्सली उसको क्या करना पड़ेगा, एक दिखाना तो पड़ेगा, वहां पे लिखना होगा कि मैंने क्लॉकवाइज में इसको पॉजिटिव माना है। ऐसे जनरली अगर कुछ नहीं लिखते हो तो ये माना जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लिया जाएगा और क्लॉकवाइज में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो वही रूल को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर उल्टा भी ले रहे हो तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने जो एंगल पॉजिटिव लिया है वो क्लॉकवाइज में लिया है। आई बात समझ में? बट हेलो, ठीक है। यस तो ये ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज में थीटा को कुछ नहीं लिख रहे हो, मीन्स ऐसे ही 30 डिग्री लिखे, इट मीन्स क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लिया गया है। -2 डिग्री या -30 डिग्री, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है। तो ये ध्यान रखना। सिर्फ कन्वर्जन वाले बता रहा हूँ कि रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर दिया हुआ रहेगा। उसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ये बताएंगे, रेशियो, है ना। अब ध्यान देना, इसमें जैसे क्या होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन, है ना, ये कंप्लीट रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 360 बनेंगे। 360 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री इन वन रोटेशन, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन। याद रहेगा ये, एटलीस्ट भूल जाओगे तो। समझ में आ रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन देख रहे हैं, है ना। तो 360 होता है ना जी, एक कंप्लीट रोटेशन में कितने 360 डिग्री से रोटेट करते हैं, और वो इक्वल होता है क्या, 2 पाई रेडियन के। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, रेडियन को सी से, है ना। यहाँ पे ध्यान, जैसे ये x हो गया, यहाँ पे डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, x डिग्री। याद रखना, x यहाँ पे c लिख दिया गया तो क्या हो जाएगा, x रेडियन। ठीक है, अब देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, पाई रेडियन, है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ये सुनो, इट मीन्स x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर इसका जस्ट एक ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया, अब जस्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन हम लोग देख रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, डिग्री से रेडियन में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं जो भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल में अभी बताऊंगा। फिर
2 लिख सकते हैं इसी में, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो अगर एक रेडियन देखा जाए तो 180 बाई क्या हो जाएगा, पाई डिग्री, है ना। सो x रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू x डिग्री। ये सुनो, ये सेकेंडरी रिजल्ट हो गया, क्लियर है। अब देखो ये सेम फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। ट्राई करना समझने का, बहुत सिंपल है। फर्स्ट में 45 डिग्री इज इक्वल टू x रेडियन। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, फाइंड करो। सेकेंड, pi/4. फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ π/4 या π/, यहाँ पे 3π/4 रेडियन, 3π/4 रेडियन। बताओ क्या होगा, फर्स्ट का क्या होगा जी, बोले ना। यहाँ देखो, pi/4. गुड, यहाँ देखो ये रेडियन टू डिग्री में, इसे याद कैसे रखोगे, तो रेडियन टू डिग्री में जाएंगे तो x में जो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, पाई डिवाइड में रहेगा। रेडियन टू डिग्री में जा रहे हैं तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री टू रेडियन जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या रखना कि डिग्री टू रेडियन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री टू रेडियन, π/180, है ना। रेडियन टू, pi/180. गुड, रेडियन टू डिग्री, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे होगा 180 बाई पाई से। ये याद ही रखना, बहुत ज्यादा यूज होगा। अब ध्यान दो, इसमें फर्स्ट में क्या बोला गया, 45 डिग्री इज इक्वल टू x रेडियन, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो रेडियन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, π/180 इंटू 45, है ना। इट मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट का जो π/4। सेकेंड में फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ 3π/4 रेडियन। सो क्या करेंगे, 3π/4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 180 बाई पाई से, है ना। दिस इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे जो आएगा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कितने टाइम्स, 45 टाइम्स, सो 135 डिग्री। ये सुनो 135, Yes, समझ में sir. आया। तो ये याद रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री, ये दोनों में आएगा तुमको कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब ये समझ में आ गया है, थीटा यहाँ पे जो लिए थे वो बता दिए कि एक्चुअली क्या है वहां पे, है ना। ओके, एंगल तो पढ़े हो गए फिर भी, चलो। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। Yes. Yes, sir. ओके, अब इसमें क्या किए हैं, एक कंसीडर कर लिए राइट एंगल ट्रायंगल।
फंक्शन होता है, बाद में वो जाओगे 10th पास करके तो वहां पे पढ़ोगे फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, वहां पे एक्स को क्या होगा, थीटा से रिप्लेस कर दिया जाएगा, है ना। चलो, तो फर्स्ट में ये क्या किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ए बी सी, राइट, 90 डिग्री, यहाँ पे इसको थीटा बोल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, है ना। तो डिफाइंड जो किया जाता है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो क्या लिखते हैं यहाँ पे जी, पी बाई बी, है ना, फर्स्ट। सेकेंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई, सॉरी यहाँ पे एच है, ये जो वैल्यू है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस हो जाता है, राइट। सिमिलरली थर्ड में tan थीटा इज इक्वल टू, P बोलो, by B. हाँ, P बाई बी। B. सिमिलरली अब यहाँ पे जो डिफाइंड किया जाता है 4 नंबर, cot थीटा क्या लिया B जाता by है, P. B बाई पी, B by है P. ना, ओके। यहाँ पे 5th नंबर में sec थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा का H जस्ट by B. रेसिप्रोकल होता है h बाई बी, एंड cosec थीटा P by H by P. h बाई पी, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का। यहाँ पे देखोगे कि 1 और 6 में, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 6 को, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दिस इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई करके वहां पे कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, ये भी याद रखना, है ना, ए नंबर में। अब देखो cos थीटा इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा, है ना। पहले डिफाइंड कर देंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो रेशियो क्या क्यों बोल रहे हैं कि जो डिफाइंड किया गया है कि ये सारे जो आते हैं रेशियो ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होता है, ठीक ना। देखो हमेशा क्या है, इसमें जो भी लिए हैं वो रेशियो ही लिए हैं, फर्स्ट में 2 साइड को परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिए, उसको नेमिंग दे दिया गया साइन थीटा, हो सकता है डिफरेंट नेमिंग रहता तो डिफरेंट नेमिंग से हम लोग जानते हैं, है ना, तो उसको साइन थीटा नेमिंग दिया गया है। यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, cot थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, है ना, sec थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, cosec थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो ये नेमिंग दे दिया गया है, लेकिन हमेशा क्या है, 2 साइड का रेशियो ही है, आई बात समझ में। तो 1 इंटू 5 करोगे, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये लिख सकते हो कि sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1 बाई, ऑलवेज याद रखना, कॉस्ट। सिमिलरली 3 इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा, समझ में आ रहा है ये, Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो यहाँ से लिख सकते हो कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, तो ये सब याद रखना है, ये सेकेंड रिजल्ट, ये क्या हो जाएगा, थर्ड रिजल्ट, तो डायरेक्टली याद रखना है ना। अब ध्यान दो, इसके बाद ये डिराइव कर दिए, अब देखो ट्राई करोगे इसमें, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करोगे तो देखो डिनोमिनेटर वाले को सेम रखा गया है ना, h यहाँ पे आया, h और किस में है, इसमें है ना, तो 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये तो सबको पता है, ये तो नो, Yes, sir.
है ना, ये ध्यान रखें। पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। अब देखो बेस को यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले को फिक्स रखे है ना, तो फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करनी है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर में जो है वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ ध्यान दो, क्या है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सेकेंड का क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब क्या किए, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब ऐड करोगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, एच स्क्वायर। अब ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या होगा, 1 वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट भी क्या करना है, याद रखना है, डी नंबर। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। अब देखो सर ये सिमिलरली, वाला नहीं आया कौन समझ सा में। अभी जो बताएं, हाँ सर। देखो अब एक रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, है ना, एक यहाँ से सिलेक्ट करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको, तो क्या बोले हैं कि इस तरह से सोचना है, पाइथागोरस थ्योरम तो होता ही है, अगर इस ट्रायंगल में यूज किया जाए तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो इसी को यूज करने के लिए हम लोग क्या किए कि बेस में देखो यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो डिनोमिनेटर में जो एच एच था सेम था उसको फिक्स रखे, है ना, और दोनों को स्क्वायर कर दिए, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी बाई एच है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा के साथ चलेंगे, आई बात समझ में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर रहे हो, ठीक है, एडिंग इसको और इसको ऐड कर रहे हो, तो साइन स्क्वायर लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट साइड में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, राइट साइड में पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर ही हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों का सम कितना होता है, एच स्क्वायर के बराबर होता है, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। समझ में आया, कौन बोला कि नहीं आया था, हेलो आ गया सर समझ में। आ गया ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या ध्यान रखना कि जैसे साइन थीटा का स्क्वायर किए तो लिखना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, वो दोनों सेम चीज होता है, ऐसा मत लिखना कि साइन थीटा का स्क्वायर कर दिए और इसको लिखना है साइन थीटा का स्क्वायर। अगर इस तरह से लिख रहे हो तो ये क्या है, गलत है, आई बात समझ में, कभी भी ऐसा यूज मत करना, ये क्या है, करेक्ट, राइट, हेलो, ठीक है, यस याद रखोगे। यस तो ये सभी के लिए ये इस तरह से डिफाइन, टाइम में वैसे ही आ जाएगा, कॉस में, सेक में, कोसेक में, सारे में इस तरह से आ जाएंगे, है ना। अब ये ध्यान रखोगे, यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। सिमिलरली अभी तो ये बताया, अब देखो क्या किए, अभी बोले थे कि डिनोमिनेटर में एच एच को फिक्स रखना है, चलो एक और ढूंढे इसमें जिसमें क्या आया, बी को फिक्स रखें, है ना। देखो ये दोनों में आ रही बात समझ में कुछ, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 में क्या था, tan थीटा, tan थीटा का स्क्वायर मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, है ना, इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, अभी बताया हूँ, P by B. तो
p बाई बी का होल स्क्वायर, जो यहाँ से रिजल्ट आएगा वो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एक ये हो गया, है ना, 1 मान लिए। फिर क्या बोले थे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी, एंड देखो b यहाँ पे आ रहा है 5 में, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखे 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ से लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे थे अभी, h स्क्वायर बाई क्या होगा, b स्क्वायर, है ना, ये सेकंड हो गया, ठीक है। h बाई b था ना, h बाई b था ना। अब ध्यान देना, अगर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में दोनों का b है ना, b है, ऊपर क्या है, एक में p स्क्वायर है ना, और एक में क्या है, h स्क्वायर है। अगर दोनों को ऐड करोगे तो कोई भी थर्ड रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पे जो रिलेशन होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन ये समझ में आएगा कि h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट देगा वो b स्क्वायर हो सकता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो यहाँ पे रिजल्ट a स्क्वायर देगा। सो इस तरह से अगर डिफरेंस में लेंगे तो कुछ रिजल्ट दे सकता है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, तो देखो क्या जाए, सॉरी सेकंड माइनस फर्स्ट करना, ऐसे निगेटिव हो जाएगा, हालांकि वो एडजस्ट हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी सेकंड माइनस फर्स्ट करो, देखो रिजल्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है कि चीजें थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, है ना। अब देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किए हैं 1 माइनस 2, है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। सो देखो क्या लिखेंगे, h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें क्या करेंगे, एलसीएम सेम हो जाएगा, दोनों का बी स्क्वायर है, तो ऊपर में लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, बोलो b स्क्वायर बी और स्क्वायर b बाई b सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। इट मींस एक यहाँ से रिलेशन डिराइव किया गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो दोनों सेम होगा तब, ये ध्यान रखना कि दोनों जगह पे क्या है, थीटा ही यूज किए हैं, या लिख सके ऐसे लिख दे, सेक 2 डिग्री सेक स्क्वायर 2 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 2 डिग्री, अगर इस तरह से भी लिखेगा तो ऑलवेज 1 आएगा। सेक स्क्वायर 91 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 91 डिग्री दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1। दोनों क्या रखना है, सेम होना चाहिए, तभी 1 आएगा। आई बात समझ में, है ना, ठीक है, बोलो। अच्छा, अब देखो एक और इससे रिलेशन डिराइव करते हैं। अब एक इसमें और लेफ्ट हो गया है, जिसमें क्या है, डिनोमिनेटर में दोनों में p है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, साथ में रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर करते हैं और देन 6 का स्क्वायर करते हैं, है ना। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर में क्या लिखा हुआ था जी, कॉट, है ना, तो कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या था, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था अभी, क्या होता है, साइन H थीटा by का P. उल्टा h by h बाई पी, तो इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। इट मींस यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो ध्यान देना, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो देखो दोनों में सेम है, पी स्क्वायर है ना, डिनोमिनेटर में, ऊपर में जो आएगा एच स्क्वायर और एक में बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे जो यूजफुल रिजल्ट होंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस, अगर बी स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर वैल्यू आएंगे,
इट मीन्स हमको यही यूज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर जो किए थे उससे माइनस 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली 1 लिख दूं, आ जाएगा डी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आएगा। तो अब क्या होंगे, यहाँ से 6 रिजल्ट आए, क्या क्या आया, सारा का वैल्यू याद रखना है, ध्यान रखें। फर्स्ट में बताएं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे थे, 1 बाई साइन थीटा, है ना, ये फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट क्या बोले, सेक थीटा इज इक्वल टू, याद है, 1 by cos थीटा, थीटा cot थीटा इज इक्वल टू जो डिराइव किए हैं 1 by tan. 1 by tan. 1 बाई tan थीटा एंड डी नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें ऐड करके 1, है ना, ये आइडेंटिटी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसको बोला जाता है, डी ई नंबर में देख रहे हैं कि क्या डिराइव किए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन इफ यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये ध्यान रखना, अगर भूल भी जाओगे तो ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में सेम वाले रहते हैं, है ना, 2 में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ पे ऐड किया जाता है, मींस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और बेस बाई हाइपोटेनस जिसमें आता है उसको ऐड किया जाता है, तो साइन और कॉस थीटा वाले में याद रहेगा कि किसको वहां पे ऐड करना पड़ेगा। रिजल्ट रिलेट करके याद रख सकते हो ना, जो बताए हैं वो कंसेप्ट से, है ना। हेलो, Yes. ओके ओके ठीक है, अब ध्यान देना। चल इसमें क्या करोगे, फिर से इसी में देखना है, ओके। तो वो रिजल्ट बताए हैं, वो क्या करना है, याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्या किए, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से यही है, ए बी एंड सी, राइट। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू जो लिखे थे, ये थीटा हो गया, है ना, यहाँ पे देखो, अगर ये थीटा होगा तो बोलो ये 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं जी, ये सुनो, Yes, sir. तो ध्यान देना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये हाइपोटेनस हो गया, यहाँ पे ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो गया, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, नेमिंग दे दिए थीटा, ये 90 माइनस, तो साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे पी बाई क्या होगा जी, यहाँ से बोलो पी बाई एच, है ना। अब इसको अल्फा बोल दे, राइट। सो अगर लिखते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसके रिलेटिवली क्या लिखोगे, बी बाई एच लिखोगे, ये सुनो, थीटा के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नहीं समझ में आया, यहाँ तो फिक्स कर दिया ना, तो यहाँ पे बेस लिखा जाएगा, साइन अल्फा लिखेंगे तो नहीं समझ में आया, दिक्कत है, चलो Yes, sir. एक मिनट के लिए अभी इसको कॉस ही लिख लेते हैं, हो सकता है समझ। देखो अगर जहां पे ये ध्यान रखना कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना, अगर ये अल्फा बोल रहे हैं तो ये वाले साइड क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जस्ट सामने वाले अपोजिट वाले क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, है ना। किसी में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे अल्फा ले लिए तो ये वाले क्या हो जाएगा जी,
परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, एक हाइपोटेन्यूज। क्लियर है ना सबको, इसमें किसी को परेशानी नहीं ना। अब देखो हम यहाँ पे लिए कॉस अल्फा ले रहे हैं, है ना। कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी बाई एच लिखोगे, समझ में आया, ये तो नो। अब देखो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, बेसिकली ये अल्फा था यहाँ पे, तो लिखोगे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एच। अब ये देखोगे दोनों में क्या है, सेम ही है, राइट साइड का, है ना। तो लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये सुनो, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये सब No, चीजें जस्ट बेसिक sir. चीज है, हालांकि क्वेश्चंस भी बता सकते थे, लेकिन ये सब चीज एक और बता देता हूँ, है ना। उससे क्या होगा कि आगे की चीजें कहाँ से फॉर्मूला आया, अगर भूल गए तो बस याद रह जाएगा कि कहाँ से डिराइव किए थे, वहां से एटलीस्ट स्टार्टिंग में। ये बाद में तो डायरेक्टली याद ही होना चाहिए, सब चीजें भूलना ही नहीं है ना। तो ये एक रिजल्ट नंबर वहां तक 1 तक बताए थे, ये क्या हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। सिमिलरली इसी वाले ट्रायंगल में ध्यान देना, एक tan थीटा लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P by B. P बाई बी। यहाँ पे किए cot, एक चल रहा है 90 माइनस थीटा, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P by B. P बाई बी लिखोगे ना, P बाई बी। अब देखो cot अल्फा को क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई बी, राइट। तो ये दोनों क्या है, सेम है, इट मीन्स यहाँ से एक रिजल्ट डिराइव कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये ध्यान रखना कि हम लोग, ये समझ में आया जी, Yes, sir. Yes, sir. ओके। सिमिलरली इसी वाले में अब sec थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b बाई एच, है ना। फिर क्या लिख रहे हैं इसमें, कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा भी लिखोगे, ये देखो ये है, तो कोसेक अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हाइपोटेनस तो एच ही फिक्स रहेंगे, तो यहाँ से फिर बी बाई क्या हो जाएगा, एच ही हो जाएगा। अब अल्फा को 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। देखो राइट साइड वाले क्वांटिटी दो क्या है, सेम ही है, तो दोनों सेम है, यहाँ से लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू, थीटा तो H by B होगा ना। ओके ओके सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, हाँ, वो लिखने में मिस्टेक हुआ है, क्या है एच बाई बी, यहाँ भी क्या लिखोगे एच बाई बी, ये भी क्या हो जाएगा एच बाई बी, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, No, sir. क्लियर है ना। No, sir. कोसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट एक और मिला, ये भी याद रखना है कि ध्यान दो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री, है ना। इसी को और भी लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो ना जी, चेंज कर दिए इसको, अगर अल्फा मान लेते तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। जैसे देखो, ठीक है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर अल्फा मान रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू कितना चला जाएगा, 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा, है ना। एक के लिए जस्ट बता दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये रिजल्ट याद रखना, समझ में आ रहा है, ये दोनों में से कोई भी। सिमिलरली tan
थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। और यूज कर सकते हो, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ये डिग्री में ही पूरा डी देंगे, एच सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है यहां तक? बोलो। No, sir. नो। हाँ, हेलो, किसी को कुछ पूछना है? नहीं। No, sir. अच्छा, अब देखना ये जो डिफाइंड किया जाता है एक्चुअल, इसमें ध्यान दो। एक यूनिट रेडियस का क्या होता है, सर्कल। सर्कल पढ़े हो ना? Yes, sir. सर्कल जस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ इसका बता रहे हैं। जो बेसिक फॉर्म इसका होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका जो सेंटर, एक सेंटर डिफाइंड किया जाता है। सेंटर क्या होता है, 0,0 फिक्स कर दिया जाता है। रेडियस यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू 1 यूनिट है ना। सो 1 यूनिट एक सर्कल बनाए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, इससे पहले और भी चीजें यहाँ पे बता सकते हैं, बट फिर भी ध्यान देना, यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, बस वो आइडिया मिल जाएगा कि जैसे एक ट्रायंगल हुआ 90 डिग्री है ना। चलो, ये थीटा मान लिए, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया, एंड ये हाइपोटेनस हो गया। अगर cos थीटा का वैल्यू इवन देख रहे हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बोलो। B by H. ओके, b बाई एच। साइन थीटा अगर देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच। अब ये ध्यान देना कि इसमें सबसे जो ग्रेटर साइड होते हैं, लिखते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर ऐसे भी देखा जाए तो एच है जो ज्यादा, ये ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू का साइन ये सब पता है ना। जो एच का जो मेजरमेंट होगा यूनिट में अगर देखा जाए तो पी से ज्यादा होगा, ये सुनो। एंड ऑल्सो अगर देखा जाए एच बी से भी ज्यादा होगा, ये ग्रेटर देन का है ना। ये साइन जो है, साइन जो लिख रहे हैं ग्रेटर देन, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं 3 ग्रेटर देन 2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 3 इज ग्रेटर देन 2। फोर इज ग्रेटर देन 2, 100 इज ग्रेटर देन 2। तो ये सब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर 1 इज ग्रेटर देन 2 बोला जाए तो क्या करेक्ट होगा, नहीं ना। तो यहाँ देखो कि एच का जो आएगा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, फिर हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा वो बेस से भी बड़ा होगा। अगर ये दोनों का रेशियो देखो, इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं एच से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ध्यान देना कि पी बाई अगर एच लिखेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा जी, ये सुनो। फिर बी बाई एच करेंगे तो ये यहाँ भी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 आएगा दोनों का। तो इट मीन साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों वैल्यू है ना, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 आएगा और इक्वल टू 1। अगर दोनों इक्वल हो गए, एक केस में अगर इक्वल किया जाए सो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, वो एक्सट्रीम कंडीशन में। बट क्या होगा, 1 से छोटा होगा। समझ में आया बात? हेलो, Yes. है ना। उसी तरह से अगर सेक थीटा और कोसेक थीटा में देखा जाए, जस्ट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सोचने के लिए ही, कि जैसे सेक थीटा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू H by बोलो। B. H by B. एच बाई पी।
तो अभी हम लोग देखें कि एच क्या होता है, ग्रेटर देन बी होता है। अगर दोनों साइड क्या करोगे, एच से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन, सॉरी बी से डिवाइड करना है यहाँ पे, है ना, बी से डिवाइड करो, सो एच बाई बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, ये सुनो, इट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा वो सेक थीटा का अगर देखा जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। एक्सट्रीम कंडीशन में 1 होगा, वो कब होगा वो बताऊंगा, बट अगर ऐसे सोचना रहे तो सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा हो, मिनिमम आएगा तो 1 हो। समझ में आया, निगेटिव में भी आता है, ऐसा नहीं है, निगेटिव में भी आता है, या तो इस तरह से होगा या सेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन इक्वल टू -1 आएगा, है ना, वो आगे की चीज है, बस रफली ये बता रहे थे। अब ध्यान देना, चलो ये x हो गया, ये y हो गया। tan थीटा में देखोगे तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, 1 से छोटा भी होगा, 1 से बड़ा भी होगा। हेलो, ठीक है, Yes, sir. किसी को अब तक कुछ पूछना है? बस थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहे थे उधर बताने के लिए, चलो वो बस समझना है, काम की चीज वो, उसमें अगर लिखना चाहते हो वो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। बट अब देखो यहाँ पे यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिए हैं, है ना, जिसका सेंटर 0 0 है, तो ये 0 0, ये सर्कल ही है ना, ये सर्कल ही, इसको समझना, एकदम परफेक्ट यहाँ पे नहीं बना है डायग्राम। ओके, अब देखो इसमें क्या करते हैं कि ध्यान देना, सपोज यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये पी पॉइंट है, क्या मूविंग पॉइंट है ना, मीन्स मूविंग पॉइंट मीन्स क्या बोलेंगे कि वेरिएबल पॉइंट। ऑन द सर्कल क्या कर रहा है, ये पाथ इसका फिक्स है कि यही पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा, बट ये फिक्स। सपोज एक इंस्टेंट पे पी को यहाँ पे माने, है ना, तो जब पी को यहाँ मानेंगे तो एक क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, इसके साथ एक ट्रायंगल बनाया है ना, एक इंस्टेंट पे, ध्यान देना क्या हो गया, एक इंस्टेंट पे, इसको थीटा बोल दी, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। आई बात समझ में, थीटा थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन में कहां तक जाएगा बताओ, 360 मूव करेंगे जी, आई बात समझ में। ओके, अब इसमें बताना चाह रहे हैं वो कि ये 90 डिग्री, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ से परपेंडिकुलर पी से डाला जाए तो ये 90 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है, तो ध्यान दो, ये रेडियस हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, py1 होगा, है ना, ये सुनो, Yes, sir. अगर py1 तो ये हाइपोटेनस, ये रेडियस हो गया, रेडियस का वैल्यू फिक्स है, p का वैल्यू जो होगा वो कहां से कहां, ध्यान दो, p का वैल्यू अगर इस पॉइंट पे हो तो 0 होगा, और यहाँ पे जाए तो 1 हो जाएगा, मीन्स p मूव कर रहा है, तो अगर ऑन द एक्स एक्सिस हो p का वैल्यू तो ट्रायंगल बनाएगा जिसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर का हाइट 0 होगा जी, अगर p एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हो तो ट्रायंगल इस तरह से ही बनाएगा, एक लाइन होगा बेसिकली उसके केस में। तो p का जो वैल्यू देख रहे हैं वो क्या होगा कि यहाँ 0 होगा और यहाँ पे जाकर के 1 होगा, तो ये बता सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में होगा। एक केस ले आएंगे कि p यहाँ पे आ गया मूव करके, तो ट्रायंगल एक क्या होगा, लाइन यहाँ पे बेसिकली बनेगा, समझ रहे हो ना। हेलो, बेस का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इसके केस में 0 हो जाएगा, तो p का जो वैल्यू है वो 0 to 1 में जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इस तरह से सोचो कि अगर देखो एक ट्रायंगल ऐसे बना रहे हैं, है ना, एक ट्रायंगल बनाए हैं, इस तरह से बनाए हैं, ठीक है, ये क्या था, ये थीटा है, ये 0 0 यहाँ पे फिक्स है और इसका 1 है, तो ये ध्यान रखना कि अगर ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये पॉइंट अगर यहीं पे आ जाता है, ठीक है, इसके केस में ये पूरे लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये p अभी यहाँ पे है, ये सर्कल पे मूव कर रहा था, ठीक है, ये सर्कल है, तो p अगर यहाँ पे आएगा तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होंगे, एक लाइन बन जाएगा, उसके केस में अगर p का वैल्यू देखा जाए तो 0 हो जाएगा जी, समझ में आ रहा है। हेलो, Yes, नहीं, sir.
तो P अगर यहाँ पे देखा जाए तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो, P इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यही मूव करके P यहाँ पे चला गया, इस पॉइंट पे दिख रहा है, तो इसके केस में ट्रायंगल भी फॉर्म नहीं होंगे। एग्जैक्टली क्या हो गया, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, इसके केस में क्या हो जाएगा, अगर इस यहाँ पे पॉइंट हो तो P इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, P इज इक्वल टू, इसके केस में 0 हो जाएगा। देख रहे हो, अरे ये साइड बढ़ रहा है, ये बेसिकली हम लोग साइड देख रहे हैं, यही है ना P। नहीं समझ में आ रहा है, P ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज करते चल जाएगा, ये P हो रहा है पूरे लेंथ, इस तरह के ट्रायंगल बनेंगे। फिर एक केस में आएगा तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, फिर यहाँ पे होगा एक ही लाइन मिल जाएगा, तो इसके केस में P बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे बदमाश, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं। चलो, यूनिट रेडियस का एक सर्कल है, ओके। चलो, अगर इसमें ट्रायंगल बनाते हैं, P अभी यहाँ पे है ना, देख ध्यान देना, P पॉइंट यहाँ पे है, तो इसमें जो ट्रायंगल बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। P यहाँ पे चला आया, तो देखो P का जो लेंथ है वो इंक्रीज करते जा रहा है, P यहाँ पे आया, P, ठीक है, मूविंग पॉइंट है। एक ऐसे आएंगे, ऑलमोस्ट क्या होगा, यहीं पे आ जाएगा, तो एक लाइन मिल जाए। तो इसके केस में क्या है, ये P है बेसिकली, लेंथ परपेंडिकुलर अप टू यहाँ तक। इसमें परपेंडिकुलर का देख रहे हैं, तो P का लेंथ देखा जाए तो ये वाले लेंथ है ना, P का लेंथ देखा जाए तो ये लेंथ, यहाँ पे देखा जाए तो P यहाँ पे है, यहाँ पे देखा जाए तो P यहाँ पे है। तो समझ में आ रहा है, हेलो? Yes, sir. Yes. P का वैल्यू अगर साइन थीटा इज इक्वल टू अगर लेंगे, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही 90 डिग्री देखना है, तो पी वाई क्या होता है, H होता है। H का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यूनिट रेडियस का मान लो 1 है बेसिकली, लेकिन H लिख दिया हूँ। तो P का वैल्यू देखोगे, यहाँ से क्या होगा कि 0 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू P से। अगर इस पॉइंट पर देखते हैं, A पॉइंट है, तो एट A P इज इक्वल टू 0, और एट यहाँ पे B P इज इक्वल टू P होगा, सॉरी P इज इक्वल टू H, यस और नो। तो यहाँ देखना कि ये Yes. जब क्या होगा, 0 डिग्री जब मूव करेगा, साइन 0 डिग्री मीन्स कुछ मूव ही नहीं करेगा, तो वहां पे एक लाइन है, तो 0 बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड केस में देखो, साइन ये क्या होगा, कंप्लीट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो जब ये पॉइंट मूविंग पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, तो ये जो बनेंगे वो 90 डिग्री बनेगा, तो साइन 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे P और H। सो यहाँ पे लिख सकते हो H बाई H, यहाँ पे साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। जस्ट एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बता रहे थे। ये देखो 1 आ गया, चीजें समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया, हेलो? जब 45 डिग्री Yes, चलोगे, sir. Yes, sir. समझ में आया ना? वो बताना चाह रहे थे कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 क्यों हुआ, बस थोड़ा सा। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 क्यों हो गया, समझ में आया, हेलो? Yes, Yes, sir. sir. How are you? अच्छा, इसी में अगर cos 0 चलोगे, cos 0 डिग्री देख रहे हैं, 0 डिग्री देखोगे, तो ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल हो गया। ट्राई करना समझने का, नहीं भी समझ में आए तो बहुत बड़ा ये नहीं है, चलो रफली ये होना चाहिए। 0 डिग्री चलोगे तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, है ना, मूव ही नहीं किया, मीन्स ट्रायंगल एक ले लो इस तरह से, है ना। तो अगर ये क्या है, थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री चलोगे तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। ऐसे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, बेस बाई हाइपोटेनस, है ना। तो जब 0 डिग्री चलेगा तो ये ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल का ये बेस है ना, थीटा लिए हो तो। लेकिन अगर ये पॉइंट यहीं पे रहेगा तो 0 डिग्री पे दोनों बेस इज इक्वल टू क्या होगा, एट 0 डिग्री बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस। इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस लोगे तो cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, है ना? क्लियर है थोड़ा बहुत? Yes, sir. cos 90 डिग्री सिमिलरली वैसे ही, बस चेक करने के लिए 90 डिग्री यहाँ पे लोगे तो ये 0 आ जाएगा।
क्योंकि इसके केस में देखो एक ट्रायंगल जो बनाया है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे चला जाएगा, तो देखो ये बेस डिक्रीज करते चला जाएगा और एग्जैक्टली यहीं पे आ जाएगा। तो बेस बाई हाइपोटेनस का वैल्यू तो 1 हो जाएगा और बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब चलो ये छोड़ते हैं, है ना, थोड़ा सा आइडिया दे रहे थे। इसके बाद अब देखेंगे कि ये 4 क्वाड होते हैं। इसमें एक क्या हो गया, ध्यान दो, यूनिट रेडियस का सर्कल एक बनाया है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इसको क्या बोला जाता है जी, यस और नो? Yes, sir. ये होता है थर्ड, ये क्या हो गया, फोर्थ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो साइन थीटा के बारे में देखते हैं, तो ध्यान देना किसमें पॉजिटिव होता है ये देखना है। साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव का केस देख रहे हैं, है ना। तो चलो फर्स्ट में क्या किए कि एक ट्रायंगल इस तरह से बना है ना, ये थीटा। सेकंड में चलो ये ट्रायंगल बना है। थर्ड में डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल, चलो ये ट्रायंगल बना है। फोर्थ में इस तरह के ट्रायंगल बना है, ध्यान देना। चलो अल्फा डिफरेंट एंगल मान लिया, बीटा ये हो गया, ये क्या हो जाएगा गामा, और ये क्या हो गया डेल्टा। अब ध्यान देना सारे के लिए यही एप्लीकेबल होगा। अब ये वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, है ना, फर्स्ट वाले में, कि फर्स्ट वाले में अगर साइन थीटा देखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट जस्ट अपोजिट वाले बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिक्स होगा, ये रेडियस फिक्स होगा, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये सो नो, है ना, 1 यूनिट रहेगा तो 1 यूनिट रहेगा। क्लियर है ना। अब ध्यान देना साइन थीटा का इस वाले ट्रायंगल में, अब ये पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश होगा। इसमें कोई भी पॉइंट इधर लेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या होता है, एक्स का वैल्यू निगेटिव होता है, इधर क्या होता है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई निगेटिव होता है, और एक्स इसमें क्या होता है, बोथ अगर देखेंगे तो देखो अगर रैंडमली पॉइंट ले रहे हैं 1,1 ले सकते हैं, है ना, यहाँ पे -1,1 ले सकते हैं, क्योंकि एक्स निगेटिव होता है। इसमें देखेंगे -1, -1 दोनों निगेटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है जी, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। आई बात समझ में, पॉइंट ऐसे रैंडमली ले रहे हैं। चलो अब ये नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूंगा जब लूंगा तो, ठीक है, यहीं तक रहने दो। एक बार क्या करना कि ये सारे, इसके बाद मेरा क्लास है ना, तो इसलिए छोड़ रहा हूँ यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में ये कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे कि क्यों, जैसे हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा का देखेंगे, साइन थीटा के बारे में, है ना, तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, सेकंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड में निगेटिव होगा, फोर्थ में निगेटिव होगा, है ना। इसी तरह कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा सारे के देखेंगे, है ना। किसी को कुछ पूछना है, पीडीएफ मिल जाएगा। हेलो हेलो, Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है, समझ में आया इतना कि बहुत सारी चीजें ऐसे ही पार हो गया। No, sir. समझ में आ रहा था. Yes, sir. समझ में आ रहा था ना, जूही समझ Yes, में sir. आया, वैष्णवी, Yes, sir. पुष्कर, Sir. सुचेतन, Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, सबसे पूछ भी नहीं सकते हैं। चलो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना एक बार, नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो, ठीक है। चीजें एक बार रीड करके आना, और तुमको होमवर्क में यही है कि एक बार सारे फॉर्मूले याद करना है ना। सेकंड, अगर टाइम मिले तो ये देखना है कि सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा किस किस क्वाड में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड में निगेटिव होता है ना, या सिंपली किस क्वाड में पॉजिटिव होता है। तो अगर जिसमें पॉजिटिव नहीं होगा तो निगेटिव ही होगा, तो वो सब देख लेना एक बार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो बाय बाय, टेक केयर।
ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोग को। चलो बाय बाय। Bye.